फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा संघ का लास्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैमल्स यानी मैमेलिया। मैमल का है तो इसका स्तन है, मैमेलिया यानी स्तनधारी। ठीक है, अब हम लोग पांचवा उपवर्ग पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका? कॉर्डेटा संघ का पांचवा उपवर्ग कौन है हमारा? मैमेलिया। ठीक है, मैमेलिया यानी लास्ट वाला हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसके त्वचा पे जो मैमेलिया होंगे यानी स्तनधारी वर्ग के प्राणी के त्वचा स्किन पे क्या होता है? श्वेत ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड। ठीक है, और क्या हमारा स्वेट ग्लैंड और ऑयली ग्लैंड ये ना होता है, ये पाया जाता है किसके शरीर पे? किसके त्वचा पे? जो पे हम लोग के फेस पे रहता है कि नहीं, इसकी वजह से क्या होता है? कील मुंह से निकलते हैं, पिंपल्स निकलता है, किसकी वजह से? और स्वेट ग्लैंड से, यानी हिंदी में श्वेत ग्रंथि है। ठीक है, पसीना वसीना जो होता है तो श्वेत ग्रंथि है। ठीक है, आगे क्या? ये सभी जंतु उच्च तापीय एवं नियत तापीय यानी इन लोगों का जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, और ये भी कितने चैम्बर वाले होते हैं? 4 चैम्बर। इनका टेम्परेचर वेस्मी यानी चैम्बर। ठीक है, 4 चैम्बर वाले, यानी हम लोग आ जाएंगे किसमें? मैमेलिया में। कॉर्डेटा संघ के अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहला था पाइसिन, उसके बाद तीसरा, चौथा ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या है? मैमेलिया पढ़ रहे हैं। तो मैमेलिया में अब तक हम लोग किसमें है? मैमेलिया में आएंगे। ठीक है, मनुष्य मानव किसमें आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, मैमेलिया में। तो हमारे में ये पाया जाता है, ये तो पता है श्वेत ग्रंथि पाया जाता है जिसकी वजह से कील मुंह से ये ऑयली की वजह से ऑयली जिसका स्किन होता है उस पर कुछ ज्यादा निकलता है। ठीक है, आगे क्या है? ये उच्च तापीय होते हैं और नियत तापीय। इन लोग का बॉडी का जो टेम्परेचर होता है क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। इनका भी हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ रहता है। ठीक है, इनके हार्ट के कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। आगे है इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं? हम लोग में दांत 2 बार निकलता है। एक को मिल्क टीथ बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? ठीक है, दूध का दांत, और दूसरा परमानेंट अस्थायी दांत। ठीक है, 20 निकलता है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। फिर बाद में दोबारा निकलता है तो कुछ गिर जाता है। लगभग 8 से 12 साल की उम्र तक जो दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं। फिर से न्यू दांत निकलते हैं जिसको परमानेंट टीथ बोलते हैं। ठीक है, तो 2 बार हम लोग के लाइफ में 2 बार दांत निकलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विबारदंती। द्विबारदंती क्योंकि लाइफ में कितने बार दांत निकलते हैं? 2 बार। हम लोग किसमें आएंगे? मैमेलिया में। इसलिए हमारे साथ यही सब होता है जो कि दांत 2 बार निकलता है। आगे क्या है? इनके लाल रुधिर। हम लोग का ब्लड कैसा होता है? लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल होता है जो आरबीसी जिसको बोलते हैं। इसमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता। किसमें? किसको छोड़ के? ऊंट एवं लामा को छोड़ के बाकी समय क्या होता है? कह रहे कि इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, किसमें? जो भी मैमेलिया के अंतर्गत होंगे। ठीक है, किसको छोड़ के? 2 को छोड़ के। ये भी मैमेलिया है, ऊंट भी और लामा भी। ठीक है, लेकिन इसमें इसके आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी लोग में नहीं होता है। ठीक है, आगे है बाह्य कण उपास्थि होता है, यानी बाहर का जो कान होता है। इसमें हड्डी दिख रहा है? नहीं होता है। उपास्थि यानी अस्थि का जस्ट अपोजिट। बाह्य कण को क्या बोला जाता है? पिन्ना बोला जाता है। बाह्य यानी बाहरी कान को क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। उसमें क्या होता है? हड्डी नहीं होता है, जिसको उपास्थि, हिंदी में उपास्थि बोलते हैं। ठीक है, ये मसल्स वाला पार्ट होता है। ठीक है, बोनीदार कहाँ है? हड्डीदार दिख रहा है बाहर वाला कान। तो अगर ज्यादा हड्डीदार होता तो घूमता कैसे? मुड़ कैसे सकते अपने कान को बाहर? ठीक है, आगे बाह्य कण पिना उपास्थि होता है। इस वर्ग के प्राणी जल, स्थल तथा वृक्षों पर रहने में सक्षम होते हैं। जो भी मैमेलिया के अंतर्गत प्राणी आएंगे वो कहाँ कहाँ रह सकते हैं? जल में, स्थल पे और वृक्षों पे। वृक्ष में कौन रहता है? बंदर रहता है। ठीक है ना, जिस वजह से जल में रहने वाले को एक्वेटिक बोलते हैं, स्थल पे रहने यानी लैंड पे रहने वाले को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, और वृक्ष पे रहने वाले को अर्बोरियल। क्या बोलते हैं? अर्बोरियल। ठीक है, अर्बोरियल किसे बोलते हैं? वैसा प्राणी जो पेड़ पे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो मैमेलिया के अंतर्गत कौन कौन प्राणी आते हैं? स्थल पे रहने वाले, जल पे रहने वाले और पेड़ पे रहने वाले। ठीक है, एक्वेटिक किसको बोलते हैं? जो जल पे रहते हैं, जल में रहते हैं। जो लैंड पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल, और जो पेड़ पे रहते हैं वो अर्बोरियल। ठीक है, अर्बोरियल याद रहेगा? ओविपेरस, विविपेरस, अर्बोरियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, और क्या था हमारा? कुछ वर्ड क्या था हमारा? हाइबरनेशन। क्या था? हाइबरनेशन। और क्या था एक जो समर से होता है? एस्टिवेशन।
ठीक है, समर स्लिप को, हाइबरनेशन विंटर स्लिप, और ओविपेरस जो अंडा देते हैं, विविपेरस टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक पानी में रहते हैं, आर्बोरियल पेड़ पे रहते हैं। याद है, मतलब इंग्लिश से हिंदी है, बस इतना ही समझना था। ठीक है, ये किसमें आएगा हमारा अब तक बैक्टीरिया पड़ेगा, इस पर कुछ पॉइंट एर्बोरियल यानी पेड़ पे रहने वाले को। ठीक है, कंप्लीट हुआ। ये क्या था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कुछ और पॉइंट लिखवाना है। किसमें, मैमेलिया के अंतर्गत। इसमें क्या है आगे पॉइंट, मैमेलिया के अंतर्गत इस बार के प्राणी के शरीर पर क्या होता है, बाल पाए जाते हैं। हम लोग में बाल होता है शरीर पे, ठीक है, तो मैमेलिया के अंतर्गत। ठीक है, इस बार के प्राणी जो भी होंगे उसके शरीर पे क्या होता है, बाल पाया जाता है। आगे है जलीय स्तनधारी में बाल नगण्य रूप में पाए, जो जलीय स्तनधारी जो एक्वेटिक मैमेलिया है उसमें नगण्य यानी क्या होता है, छोटा कम पाया जाता है बाल। ठीक है, नगण्य रूप में पाए जाते हैं। लेकिन शरीर को गर्म रखने के लिए क्या होता है, त्वचा के ठीक नीचे क्या होता है, वसा का लेयर, एडिपोज लेयर जिसको बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जो भी मैमेलिया के अंतर्गत होते हैं उसके शरीर पे बाल पाया जाता है। लेकिन जो एक्वेटिक मैमेलिया होते हैं उसमें नगण्य यानी नगण्य मतलब छोटा कम, ठीक है, कम ये नगण्य रूप में बाल पाए जाते हैं, बहुत कम। ठीक है, लेकिन उसके स्किन पे क्या होता है, उसके स्किन को शरीर को गर्म रखने के लिए क्या होता है, उसके स्किन के ठीक नीचे क्या होता है, फैटी लेयर होता है जिसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग के शरीर पे बाल किस लिए होता है, कभी रीजन जाना हो कि शरीर पे बाल होने का क्या कारण है, अरे बॉडी को गर्म रखने के लिए, पूरा हल्का भी ना रहे, होता है ना, थोड़ा कम बहुत होता है ना, इसका भी तो काम है। क्या करता है, पसीना किसका जो रोम कहते हैं कि इसमें छिद्र होता है, तो इससे क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, पसीना बाहर निकलता है, फिर क्या होता है, बॉडी को कूलिंग करने में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो इसका बहुत योगदान है शरीर पे बाल होने का। ठीक है, तो मैमेलिया के अंतर्गत क्या होता है, शरीर पे बाल पाए जाते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक मैमेलिया होता है उसमें क्या होता है, नगण्य यानी कम बाल देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके जो त्वचा पे यानी स्किन पे क्या होता है, स्किन के ठीक नीचे क्या होता है, एक फैटी लेयर होता है, वसा का लेयर पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, पानी के अंतर्गत जो मैमेलिया होगा यानी एक्वेटिक मैमेलिया जो होंगे उसमें कम, बहुत कम बाल देखने को मिलते हैं। तो फिर उसका बॉडी कैसे गर्म रहेगा, तो उसके बॉडी यानी जो स्किन जो होता है ना, स्किन के ठीक नीचे क्या होता है, एक फैटी लेयर देखने को मिलता है, वही उसको उसके बॉडी को गर्म रखता है। किसके, जो भी एक्वेटिक यानी जलीय स्तनधारी होंगे उसके बॉडी को गर्म रखने में जो उसके त्वचा के नीचे क्या होता है, एक फैटी लेयर पाया जाता है, वही उसके शरीर को गर्म रखता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। क्या बोला जाता है, एक्वेटिक मैमेलिया के त्वचा के नीचे एक फैटी लेयर पाया जाता है जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और ये क्या करता है, जो भी जल में रहने वाले क्या है, स्तनधारी है, उसके बॉडी को क्या रखता है, गर्म रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे क्या है, इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि जिसे तैलीय ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथि का इंग्लिश क्या होगा, श्वेत, श्वेत, श्वेत नहीं, सफेद नहीं, श्वेत ग्रंथि यानी स्वेट, स्वेट, स्वेट ग्लैंड, SWEAT, स्वेट मतलब पसीना। ठीक है, तो श्वेत ग्रंथि उसी को बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड को। ठीक है, सीबीसियस ग्लैंड यानी तैलीय ग्रंथि। ठीक है, तो इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि जिसे क्या बोला जाता है, तैलीय ग्रंथि, सीबीसियस ग्लैंड कहा जाता है, पाई जाती है। ठीक है, क्या पाया जाता है, सीबीसियस ग्लैंड, इसके द्वारा क्या होता है, ऑयली लिक्विड का स्राव होता है। अंतर्गत इस वर्ग के प्राणी में क्या होता है, बाल पाए जाते हैं। तो ये तो हम लोग आ गए इसके अंतर्गत, लेकिन जो पानी के अंदर आता है मैमेलिया। ठीक है, क्योंकि था ना कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, जलीय, स्थलीय और पेड़ पे रहने वाले प्राणी इसमें शामिल है मैमेलिया के अंतर्गत। तो जो जल में होगा उसमें क्या होता है, बाल बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो फिर उसका बॉडी कैसे गर्म रहेगा, तो पानी में भीग जाएगा ना, तो फिर पानी में भीगने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा, जिस वजह से उसके स्किन के नीचे एक फैटी लेयर होता है। ठीक है, जिसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वो उसके बॉडी को गर्माहट प्रदान करता है। हो गया। उसके बाद इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है जिसको सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, इससे क्या होता है, ऑयली लिपिड स्रावित होता है, निकलता है। क्या निकलता है, जो सीबेसियस ग्लैंड होता है ना उसके शरीर पे, उसी से ऑयली लिक्विड क्या होता है, निकलता है, स्रावित होना निकलता है। ठीक है,
से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, शरीर को किससे सुरक्षा प्रदान की जाती है? जल से। हो गया, एक ही देर हो छोड़ देना। और भी पॉइंट है इसके, कंटिन्यू रखो। शरीर पे बाल पाए जाते हैं, इसके जो जलीय स्तनधारी होंगे उसमें क्या होगा? बाल नगण्य रूप में होगा, जिसकी वजह से क्या होता है? उसके बॉडी को और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसमें एक एडिपोज टिश्यू पाया जाता है उसके स्किन के नीचे वाला लेयर में। और उसके बाद एक उसमें एक सेबेशियस ग्लैंड पाया जाता है, जो कि ऑयली लिक्विड जो उसके बॉडी से निकलेगा उसको क्या करेगा? जो ऑयली लिक्विड निकालता है और वो शरीर को क्या करता है? जल से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें क्या है? मैमेलिया के अंतर्गत आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, मैमेलिया में क्या होता है? हम लोग मैमेलिया के अंतर्गत है। ठीक है, तो बच्चे को जन्म देते हैं जिससे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? विविपेरस। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे इस वर्ग के प्राणी बच्चे को जन्म देने के बाद क्या कराते हैं? मम्मी अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो मिल्क फीडिंग कराते हैं लोग। कौन? मैमेलिया के अंतर्गत जो भी प्राणी आएंगे। ठीक है, उड़ने वाला स्तनधारी, स्तनधारी यानी जो उड़ सके। हम लोग तो उड़ नहीं सकते, हम लोग भी मैमेलिया में आएंगे लेकिन उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब पूछे कि कौन ऐसा स्तनधारी है जो, कौन ऐसा मैमेलिया है जो उड़ सकता है, तो कौन सा है? चमगादड़। चमगादड़ किस में आएगा? रेप्टिलिया में, मैमेलिया में, एप्स में, किस में? एप्स में मत भेज देना कि चमगादड़ उड़ता है तो उड़ने वाला को पक्षी बोल दिया जाए। ठीक है, ऐसे नहीं, ये स्तनधारी है लेकिन हाँ उड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन आएगा किस में? मैमेलिया में। ठीक है, चमगादड़ है। हो गया। नील गाय किससे आता है? वीरन कुल में आता है, वीरन प्रजाति में आता है नील गाय। नील गाय गांव में अभी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, नील गाय। ठीक है, चमगादड़ यहाँ याद रखना है। आगे क्या होगा? वो डॉल्फिन के समूह को क्या बोला जाता है? जैसे ए बंच ऑफ ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स के समूह को बंच बोलते हैं, वैसे ही जब डॉल्फिन समूह में रहता है डॉल्फिन तो उसको क्या बोला जाता है? पॉड बोला जाता है, पॉड। ठीक है, वर्ग स्तनधारी के 3 उपवर्गों में बांटा गया। मैमेलिया संघ के 3 उपवर्गों में बांटा गया। मैमेलिया संघ कितने उपवर्गों में बांटा गया? 3। पहला है प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया, तीसरा यूथीरिया। किस किस वर्ग में बांटा गया है? कौन ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है? चमगादड़। ठीक है, और ये जो स्तनधारी है, ठीक है, इसके 3 उपवर्ग कौन कौन है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ठीक है, इसमें विविपोरस होते हैं, मिल्क फीडिंग कराएंगे। चमगादड़ हो गया, और डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं? पॉड बोला जाता है। ये मैमेलिया के ही टॉपिक है अभी। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, ये तीनों स्तनधारी वर्ग के 3 उपवर्ग है। नोट करो जल्दी जल्दी। और कौन सा है? मैमेलिया में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैमेलिया के कितने स्तनधारी को 3 उपवर्ग में बांटा गया? कौन कौन है? प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। प्रोटोथीरिया ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, ये भी स्तनधारी ही होंगे, मैमेलिया में ही आएंगे, लेकिन ये क्या होता है? प्रोटोथीरिया के अंतर्गत जो होगा वो अंडे देने वाले होंगे। इसके एग्जाम्पल में एकिडना और प्लेटिपस। ठीक है, एकिडना और प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी है जो प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोथीरिया। ठीक है, दूसरा क्या है? मेटाथीरिया। इसके अंतर्गत कौन आएंगे? अपरिपक्व यानी मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, इमैच्योर होगा, मैच्योर नहीं होगा, पूरा डेवलप नहीं होगा, तो अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। कौन? मेटाथीरिया के अंतर्गत जो भी स्तनधारी होंगे वो क्या होगा? विदाउट मैच्योर यानी बिना मैच्योर यानी वो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं। कौन? मेटाथीरिया के अंतर्गत जो स्तनधारी आएंगे। ठीक है, आगे है जो मार्सुपियल। कौन है? क्या लिखे हैं? मार्सुपियल। क्या है हमारा? मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहते हैं, यानी जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता, क्योंकि वो मैच्योर नहीं होता है। मेटाथीरिया के अंतर्गत जो स्तनधारी होंगे वो अपरिपक्व होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। तो जब तक वो विकसित न हो जाता तब तक वो मार्सुपियल नामक थैली में रहता है। कहाँ रहता है? मार्सुपियल नामक थैली। ठीक है, कब तक? जब वो पूरा डेवलप नहीं हो जाते तब तक, क्योंकि ये जो मेटाथीरिया के अंतर्गत जो भी स्तनधारी होंगे जो बच्चे को जन्म देंगे वो कैसा होगा? अपरिपक्व होगा, पूरा डेवलप नहीं होगा। तो डेवलप होने तक वो मार्सुपियल नामक थैली में रहते हैं। एग्जाम्पल में क्या आएगा? कंगारू। कंगारू जो बच्चा जन्म देगा वो क्या होगा? परिपक्व नहीं होता, अपरिपक्व होता है, मैच्योर नहीं होता है। तो उसको डेवलप होने तक किस में रखा जाता है? एक थैली होता है मार्सुपियल नामक थैली, उसी में उसके क्या होता है? अपरिपक्व बच्चे रहते हैं जब तक वो पूरा डेवलप नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक उसका पूरा बॉडी का विकास नहीं हो जाता, जैसे
हम लोग मनुष्य का होता है, तो पूरा डेवलप होके 9 मंथ तक मम्मी के गर्भ में वो क्या हो जाता है, अच्छे से डेवलप हो जाता है, हाथ पैर सबका क्या हो जाता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। तब जाके वो क्या होता है, उतना मंथ तक वो अच्छे से अंदर ही क्या हो जाता है, उनके बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य उसमें नहीं है, कंगारू होएगा, यह परिपक्व बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। आगे यूथीरिया, यूथीरिया स्तनधारी जो होंगे, ये क्या होता है, पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। पूर्ण विकसित यानी क्या होता है, कम्प्लीटली डेवलप्ड बच्चे को यानी इन्फेंट को जन्म देता है, ठीक है। शिशु यानी इन्फेंट, जो इनका बच्चा होता है शिशु कहलाता है, ठीक है। जिससे मनुष्य किसमें आएगा, प्रोटोथीरिया में कि मेटाथीरिया में कि यूथीरिया में, कंगारू किसमें आएगा, मेटाथीरिया। एकेनिडा किसमें आएगा, एकिडना, ठीक है, प्रोटोथीरिया में आएगा। प्रोटोथीरिया में क्या होता है, अंडे देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये अपरिपक्व मैच्योर नहीं होते इनके बच्चे, वो मार्सुपियल नामक थैली में तब तक रहते हैं जब तक वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होते, डेवलप नहीं हो जाते। और मनुष्य किसमें आएगा, यूथीरिया में। इनके बच्चे क्या होते हैं कि जो होते हैं क्या होते हैं, मम्मी के यानी माँ के गर्भ में ही पूर्ण डेवलप यानी कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। इनके बॉडी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन मम्मी के पेट में ही हो जाता है, तब जाके ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है। यानी जो बच्चा जन्म लेता है वो क्या होता है, शिशु कहा जाता है, ठीक है। अपरिपक्व तो नहीं कहलाएगा, वो शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है। ये क्या था हमारा स्तनधारी के तीनों उपवर्ग, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। इसके बारे में हमने देख लिया कि प्रोटोथीरिया के अंतर्गत कौन आएगा, मेटाथीरिया के अंतर्गत कंगारू, यूथीरिया के अंतर्गत मनुष्य के बच्चे होंगे, ठीक है। अभी यहाँ कुछ नोट में है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान, ब्लड का सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से मैमेलिया, मैमेलिया के अंतर्गत कौन ऐसे जीव है जिसके ब्लड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, बकरी का होता है, लगभग कितना 39 डिग्री सेल्सियस इसके ब्लड का टेम्परेचर होता है, बॉडी का नहीं, ब्लड का टेम्परेचर इतना होता है, ठीक है। और फैक्ट क्या है नोट में, नोट नंबर 2, डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। जैसे विषैला हमने छिपकली पढ़ा, हिलोडर्मा। सांप में क्या था, हाइड्रोफिश। और क्या था उधर से हमारा, मछली में फक्कर मछली सबसे विषैला था। स्तनी में यानी मैमेलिया के अंतर्गत सबसे विषैला कौन होएगा, प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस। क्या नाम है, डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है, ठीक है, ठीक है ना। हम नहीं है मार्सुपियल क्या है, मार्सुपियल क्या एक थैली है जिसमें क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं पूरे तरीके अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइज होता है, तब जाके वो बाहर निकले। कंगारू अपने बच्चे को जन्म देंगे तो उस टाइम में क्या होता है, वो पूरा उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया से नहीं हुआ रहता है, तो क्या होता है, अपरिपक्व रहता है और तब तक रहता है मार्सुपियल नामक थैली में। मार्सु ऊपर रहा है, ठीक है, मार्सुपियल नामक थैली में तब तक रहेगा जब तक वो अच्छे से विकसित उसके बच्चे नहीं हो जाते। तो इसमें कौन आएगा, मेटाथीरिया में कौन आएगा, कंगारू। अच्छा, सबसे विषैला स्तनी कौन है, प्लेटिपस, ठीक है, याद हो गया। बकरी के ब्लड का टेम्परेचर कितना डिग्री, 39 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा कौन ऐसा स्तनी है जिसके बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, बकरी का, ठीक है। ब्लड का टेम्परेचर इतना है, ठीक है, हो गया क्या यार। हो गया क्या, मैमेलिया के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, समुद्री बेल भी क्या है, मैमेलिया के अंतर्गत आ गया, यानी स्तनधारी के अंतर्गत। इसमें क्या है, जो लिम्ब होता है वो फ्लीपर में परिष्कृत हो जाता है। किसमें होता है लिम्ब, वो किसमें परिष्कृत होता है, किसमें इसका शुद्धिकरण होता है, तो फ्लीपर में, किसका, लिम्ब का। हो गया। एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा मैमेलिया के अंतर्गत, मनुष्य आ जाएगा, हाथी और घोड़ा, गाय, चमगादड़, नीलगाय, डॉल्फिन, एकिडना, ठीक है। ये सारे किसमें आएंगे, एग्जाम्पल मैमेलिया स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक है नोट करने वाला, ठीक है। नोट में है कि कोई भी वास्तविक मछली नहीं है। ट्रिक इसका क्या है, जे सी क्राई कू डे स्टार्स, ठीक है, सेल रेजर, क्या क्या है यहाँ पे, क्या है इसका ट्रिक है। इस ट्रिक से जितना भी ये सारे मछली नहीं है, ठीक है, वास्तविक फिश नहीं है, यानी रियल में ये कोई फिश नहीं है, इसके साथ फिश लगा होगा लेकिन ये रियल में फिश के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है जे सी क्राई कू डे स्टार सेल रेजर। क्या क्या है, जे से जेलीफिश, सी से
सी से सिल्वर फिश, कराई से crayfish, कू से कटल फिश, डे से डेविल फिश, starfish, shellfish, razorfish। ठीक है, ये ट्रिक है। अब जेली फिश, जे फॉर जेली फिश, जेली फिश आएगा सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। कौन सा फाइलम? फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। तो जेली फिश, निडेरिया और फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कौन आएगा? जेली फिश। दूसरा क्या हमारा? सिल्वर फिश, सी फॉर सिल्वर फिश, सी फॉर सिल्वर फिश, ये आएगा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत, यानी इंसेक्टा के अंतर्गत। इंसेक्ट के अंतर्गत आएगा कौन हमारा? सिल्वर फिश। ये कोई मछली नहीं है, ठीक है, याद रखने की फिश लगा है तो मछली नहीं है। थर्ड नंबर है क्राई फिश, इसको क्रे फिश भी बोलते हैं, ये आएगा ऑर्थोपोडा में। क्राई फिश और सिल्वर फिश दोनों क्या है? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आने वाले क्या है? क्या है? इंसेक्ट होंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर में है कटल फिश। कटल फिश किस में आएगा? मोलस्का में। कटल मोलस्का, कटल लॉर है ना, मोलस्का में लॉर है, कटल मोलस्का, याद रहेगा। मोलस्का संघ में कौन आएगा? फाइलम मोलस्का के अंतर्गत आएगा हमारा कटल फिश। डेविल फिश, ये भी किस में आएगा? डेविल और कटल किस में आएगा? डेविल लॉ आ रहा है लास्ट में, कटल बोलने में भी लास्ट आ रहा है, मोलस्का में भी लॉ आता है। तो दोनों डेविल फिश और कटल फिश किसके अंतर्गत आएंगे? कौन से फाइलम के अंतर्गत? ठीक है, याद रहेगा। ऑर्थोपोडा में कौन आएगा? सिल्वर और क्राई फिश। सिल्वर फिश, क्राई फिश, सिल्वर क्राई, ऑर्थोपोडा। जेली फिश, जेली को क्या बोलते हो? निडेरिया, ठीक है, जल में रहेगा तो एकदम नीडर होके रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। तो जेली फिश किसके अंतर्गत आएगा? निडेरिया। उसके बाद सिल्वर फिश और क्राई फिश दोनों किस में आएगा? ऑर्थोपोडा में। उसके बाद है कटल फिश और डेविल फिश। डेविल फिश को ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टोपस यानी डेविल फिश। डेविल फिश और कटल फिश किस में आएगा? मोलस्का में, ठीक है। लॉ लगा ना, मोलस्का, कटल, डेविल, ठीक है, कनेक्टेड है इसलिए याद कर लेना, ठीक है। आगे स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, स्काई नहीं इकाई, ठीक है। स्टार कहाँ दिखते हैं? स्काई में, तो इकाई स्काई, ठीक है, कनेक्ट करके याद करना है। इकाई ना बोल के, जैसे स्काई में क्या होता है? स्टार होता है, तो ठीक है, तो इकाई याद रखेंगे, स्काई ना बोल के इकाई बोल देंगे, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में कौन आएगा? स्टार फिश कहाँ होगा? स्टार कहाँ देखने को मिलता है? स्काई में, तो इकाई, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत कौन कौन आएगा? हमारा स्टार फिश किस में आएगा? इकाइनोडर्मेटा संघ में आएगा, ठीक है। आगे 7 नंबर, ठीक है। यहाँ तक तो 6 नंबर था, जेली फिश, सिल्वर फिश, क्राई फिश, कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, हो गया। सबका पूछेंगे अभी बारी बारी से कौन किस में आता है, याद कर देना अभी ट्रिक से। सेल फिश ऑर्थोपोडा में आएगा, किस में आएगा? ऑर्थोपोडा, ठीक है। इसमें लॉ लगा है तो मोलस्का में नहीं डाल देना, ठीक है। ये सेल फिश किस में आएगा? ऑर्थोपोडा में आएगा। बेचारा बहुत सेल्फिश है, इसलिए अपने आप पे ऑटोमेटिक अपना डिपेंडेंट है, नहीं ऑर्थोपोडा में आएगा। कौन? सेल करना है तो खुद जाएगा ना, अपने आप जाएगा ऑर्थोपोडा, ठीक है। ऑर्थोपोडा में सेल, ठीक है। अब सेल करना है या वो सेल्फिश है तो अपने आप के बारे में सोचेगा, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा और लगा है स्टार्टिंग में, ठीक है। ट्रिक से अगर तो कोई भी चीज रिलेट करके नहीं याद करेंगे, नहीं याद होगा। लॉन्ग टर्म तक याद रखना, तो बिना ट्रिक नहीं होगा। आगे है रेजर फिश, मोलस्का। रेजर फिश मोला उला के तब जाके वो बेचारा कितना रिगिर करने के बाद मोला उला के तब खरीदेगा, तो रेजर फिश याद रहेगा। मोलाई करने के बाद वो बहुत रिगिर करना पड़ता है, तब जाके मोल भाव करने के बाद वो खरीदता है। चलो अब सारे फिश के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से फिश के अंतर्गत कौन आता है, कौन फिश किस संघ में आता है। जेली फिश, ठीक है, जेली सिलेंट्रेटा, ठीक है, जल में है तो नीडर हो गया, निडेरिया में, ठीक है। जेली सिल्वर फिश, क्राई फिश किस में आएगा? ऑर्थोपोडा। उसके बाद है कटल फिश, डेविल फिश, मोलस्का। उसके बाद है स्टार फिश, इकाइनोडर्मेटा, स्टार, स्काई, इकाई, ठीक है। उसके बाद है हमारा कौन सा इधर? सेलफिश, ऑर्थोपोडा। अपने आप जाएगा उसको, सेल्फिश है यानी सिर्फ अपने आप, ऑर्थोपोडा अपने आप के बारे में और लगा है ना, अपने आप ऑर्थोपोडा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा रेजर फिश, मोलाई करेगा तब जाके बहुत रिगिर करेगा, ठीक है, याद रहेगा कौन किस संघ में आते हैं। लेकिन ये जितना फिश लगा है कोई भी इसमें से मछली नहीं है, कोई भी एप्स के अंदर कौन सा, कोई भी मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा, कोई भी फिश नहीं है इसमें से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मछली है कौन, इसके बाद वाला टॉपिक में। अच्छा, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है? वो जो था ना सेलुलर मल्टी सेलुलर के आधार पर किया गया है। यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ का रखा गया है। अब मल्टी सेलुलर में 9 को कौन कौन है? 9 को किंगडम कौन कौन है? 9 को किंगडम है, किंगडम एक ही है, एनिमेलिया किंगडम। अब फाइलम पूछे जाए तो 9 फाइलम कौन कौन है? 9 संघ कौन कौन है? पॉरीफेरा, दूसरा
सिलेंटेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। अच्छा, निमेटोडा किसका नाम है? एनेलिडा का दूसरा नाम क्या है? निमेटोडा, एनेलिडा। ठीक है, तो पहला क्या हमारा, दूसरा सारे बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर के आधार पर विभाजित करने वाले कौन है? ये महान वैज्ञानिक, मतलब देखा जाए जीव वैज्ञानिक कौन है? तो एस्ट्रोडोरल और यूस्टिंजर। इन्हीं के अनुसार जो जंतु जगत का वर्गीकरण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में किया गया, जिसमें एक कोशिकीय में इन्होंने प्रोटोजोआ का रखा और बहुकोशिकीय में किस किस को रखा? पॉरीफेरा, दूसरा तीसरा प्लैटीहेल्मिंथस, चौथा एस्केलमेंथिस, फिफ्थ नंबर निमेटोडा, एनेलिडा, उसी को निमेटोडा। ठीक है, जिससे सिलेंटेटा का अदर नाम क्या है? निडेरिया। छठा नंबर पे क्या है? ऑर्थोपोडा, 7 इकाइनोडर्मेटा, 8 मोलस्का, 9 पे कोर्डेटा के ये सारे सब टाइप थे। क्या क्या थे? पाइसी था, दूसरा एम्फीबियन था, रेप्टाइल्स, एप्स यानी बर्ड्स, मैमेलिया। पांचवा मैमेलिया। ठीक है, वैसे तो कोर्डेटा संघ को 13 वर्गों में बांटा गया है, लेकिन हमने मेन 5 गो उसका उप वर्ग पढ़ लिया। ठीक है, समझ आया? इसको डिवीजन किसने किया है? ये महान जीव वैज्ञानिक है एस्ट्रोडोरल और यूस्टिंजर। इन्होंने ही किसको? जंतु जगत को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के आधार पर बांटा। यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ को रखा और मल्टी सेलुलर में 9 गो फाइलम को रखा। ठीक है, 9 फाइलम को रखा। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद फिर हम पढ़ना चाहिए तो अवास्तविक किसी, यानी कोई मछली नहीं है। अब हम पढ़ेंगे मछली है कौन। हो गया? अवास्तविक फिश का दो चार को नाम बोलो तो, जो फिश नहीं है। स्टैंड फिश, कटल फिश, सेल फिश, रेजर फिश, सब तो याद हो गया ना? तो सारे वो मछली नहीं है, ये मछली है। ठीक है, वास्तविक मछली कौन कौन है? फिश मतलब मछली। तो डॉग फिश क्या है? मछली का नाम है। ठीक है, ये मछली के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑस्ट्रो मीन यानी मछली, फुसफुस मीन, बाघ मीन, ग्लोब मीन, विद्युत मीन, उड़न मीन, मच्छर मीन, मूस मीन, ये सारे क्या है? मछली के अंदर, यानी सारे वास्तविक मछली है। ठीक है, अब चलते हैं डॉग फिश के अंतर्गत कौन आता है? एस्कोलियोडन। क्या होता है? एस्कोलियोडन जो होता है वो डॉग फिश। एस्कोलियोडन कौन सा है? डॉग फिश है। हिप्पोकैम्पस क्या है? अश्वमीन है। ठीक है, प्रोटोपटेरस, प्रोटो आधा प है, पटेरस ये क्या है? खुसखुस मीन है, यानी प्रोटोपटेरस जो है एक खुसखुस मछली के अंतर्गत आता है। ठीक है, एस्कोलिडियोन जो है वो डॉग फिश के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है एस्टिगोस्टोमा जो है कौन सा मछली में है? बाघ मछली है। ठीक है, आगे टोरपीडो कौन सा मछली है? विद्युत है। टेट्राडोन किस में आएगा? ग्लोब मीन में, यानी टेट्राडोन एक ग्लोब मछली है। ठीक है, टोरपीडो कौन सा मछली है? विद्युत मछली है। ठीक है, गैम्बूसिया क्या है? मच्छर मछली है, यानी गैम्बूसिया का यूज अब तो पता होगा कि गैम्बूसिया क्या है? मच्छर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया? एक गैम्बूसिया एक कीट भक्षी मछली है, इंसेक्टिवोरस फिश है। ठीक है, गैम्बूसिया एक इंसेक्टिवोरस फिश है, जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? मच्छर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको मच्छर मीन बोलते हैं, गैम्बूसिया को मच्छर मीन बोलते हैं। आगे क्या हमारा? काइमीरा क्या है? मूस मीन, यानी मूस मछली है। ठीक है, ये सारे हमारा मछली है। और इसके पहले जो भी कटल फिश, डेविल फिश, स्टार फिश, सेल फिश, रेजर फिश, सिल्वर फिश जो भी था वो मछली नहीं था, लेकिन ये सारे मछली के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत मच्छर मछली पूछे तो गैम्बूसिया। क्यों गैम्बूसिया है? क्योंकि वो मच्छरों को कंट्रोल करने में इस मछली का यूज किया जाता है। ठीक है, याद हो गया क्या? अश्वा, डॉग, जितना देखो ज्यादातर जानवर के नाम है। देखो, अश्वा मतलब घोड़ा, डॉग मीन्स कुत्ता, बाघ मीन्स जानते हो विद्युत यानी करंट बढ़ेगा, ग्लोब यानी पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा है, मतलब क्या बोलते हैं? ग्लोब की ले लिया। उड़न यानी उड़ेगा, मच्छर मीन और मूस मीन और फुसफुस, इसका पूरा नाम उससे एकदम बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये सारा किसमें आएगा हमारा? ये सारे मछली हैं। ठीक है, वो भी स्टूडेंट ही है मेरा। हमारा एनिमल किंगडम खत्म हुआ। ठीक है, एनिमलिया किंगडम कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग कॉर्डेटा भी कंप्लीट किए। नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में क्या आएगा? ये पांचों थे। कौन कौन फाइलम?
अब तो बोलो तो थोड़ा। पाइसिन, रेप्टिलिया, एम्फीबियन, एप्स और मैमेलिया। कोर्डेटा संघ में यानी विथ बैकबोन वाले थे, अब विदाउट बैकबोन वाले मोलस्का तक थे, ठीक है, जो कि नॉन कोर्डेटा जिसको बोला जाता है।